हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग 67th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या अभी से इस कम वक्त में 67th कैसे क्रैक किया जा सकता है बिना किसी कोचिंग का, और एकदम सेल्फ स्टडी से आप कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 67th का जो एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ये सब आपको पता है। सिलेबस भी मोटा मोटी आपको पता ही होगा। तो और एग्जामिनेशंस की जो डेट आई है वो 30 अप्रैल है, यानी 30 अप्रैल 2022 को एग्जामिनेशन होने वाली है। और ये जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें टोटल जो मार्क्स होगा वो 150 है। और आपको जो कट ऑफ के लिए प्रिपरेशन करके रखना होगा वो 120 ±5 करके। ठीक है, तो 120 से 125 तक अगर टारगेट करके रखते हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो हिस्ट्री रहेगा, और हिस्ट्री, उसके बाद से करेंट अफेयर्स, उसके बाद से साइंस, उसके बाद से ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और मैथ। तो इसमें 10-10 मार्क्स वाले जो हैं वो ज्योग्राफी 10 मार्क्स के आते हैं, पॉलिटी 10 मार्क्स के आते हैं, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के जी जो क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज की बात कर रहा हूँ, एकदम मतलब एग्जैक्ट नहीं आते हैं, अप्रोक्सीमेट 10 आते हैं। और मैथ के तो 10 आते ही आते हैं। 66 में पॉलिटी से 7 क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप एक एवरेज मान के चलिए कि ज्योग्राफी से 10 आते हैं, पॉलिटी से 10 आते हैं, और इकोनॉमिक्स से 10 आते हैं, और मैथ से तो 10 आते ही आते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, तो आपका हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, साइंस और बिहार स्पेशल से बनते हैं। तो अब क्या करेंगे, जो भी एस्पिरेंट्स पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या जिनका 2 बार 3 बार से 67 से नहीं निकल पा रहा है, 67 से पहले जो जितने भी बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन दिए हैं आप प्री, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आपको मेनली आपको फोकस तो हिस्ट्री, करेंट अफेयर, साइंस और बिहार स्पेशल पे तो रखना ही रखना है। आप मैथ को स्किप नहीं कर सकते। मैथ में अब किसी कैंडिडेट का, किसी एस्पिरेंट्स का क्या होता है कि मैथ बहुत वीक होता है, राइट। तो आप कुछ मत कीजिए, बस बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस को आप देखिए, उन्हीं को सॉल्व कीजिए, उन्हीं के लॉजिक को आप समझिए और उतना ही करके जाइए। ठीक है, आप अंदाजा टिक मारिएगा तो 2-3 करेक्ट होगा, लेकिन आप अगर करके जाएंगे तो हो सकता है कि 10 में से 10 कर पाए, या 8 कर पाए, या 7 कर पाए करेक्ट। इसी तरह आप पॉलिटी को भी छोड़ के नहीं जा सकते। पॉलिटी आप कहाँ से करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। और ज्योग्राफी भी आप छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए वो हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, साइंस और बिहार स्पेशल पे है। बुक लिस्ट सजेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास 2 किताबें जरूरी होनी चाहिए, एक लुसेंट का सब्जेक्टिव और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपके पास एक एनुअल करंट अफेयर्स मैगजीन होनी चाहिए, जो कंपाइलेशन होता है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, और एक बिहार स्पेशल का भी करंट अफेयर्स का मैगजीन होना चाहिए। ठीक है, मंथ वाइज अगर शुरू से कर रहे हैं तो आप मंथ वाइज पे ही फोकस करके जाए। अगर आप मंथ वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं कई महीनों से, तो आप मंथ वाइज को ही रिवाइज करें। एनुअल करंट अफेयर्स मैगजीन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके पास बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होनी चाहिए। तो ये जो 3-4 बुक जो हैं ये आपके पास अवश्य होनी चाहिए। अब रही बात हिस्ट्री, आप कहाँ से कवर कीजिएगा, तो हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम से कवर कीजिएगा। हिस्ट्री आप लुसेंट से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है कि स्पेक्ट्रम या लुसेंट से अगर तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव पार्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव जरूर लगाएं। ऑब्जेक्टिव अगर आपके पास नहीं है तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पास घटना चक्र होता है, तो आप घटना चक्र भी लगा सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लुसेंट पढ़ो और उसका ऑब्जेक्टिव जरूर आप करो। ओके, इसके अलावा बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, अब साइंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लुसेंट, आप सिर्फ लुसेंट का साइंस सब्जेक्टिव पढ़ के आप बीपीएससी का जो साइंस का क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी लेना होगा और उससे प्रैक्टिस करनी होगी चैप्टर वाइज, करेक्ट। और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उसमें से एक दो क्वेश्चंस जरूर आएगा, आई होप। और इसके अलावा अगर बेस्ट जो इसका ऑप्शंस है वो आप लुसेंट सब्जेक्टिव पढ़ के आप इसके साथ घटना चक्र अगर लगा ले तो और बेहतर होगा, आपका साइंस का क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा। ज्योग्राफी में मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लुसेंट से ही पढ़िए। लुसेंट से कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग जो देंगे वो टॉपिक्स पढ़िए, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एनालाइज कीजिए। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है, जो टॉपिक्स रिपीट हो रहा है उन टॉपिक का एक लिस्ट बनाइए और उसी लिस्ट को पढ़िए। पॉलिटी में आप अगर आप पॉलिटी की तैयारी अभी से नहीं किए हैं, तो पॉलिटी की अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो आप एक काम कीजिए, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको उठाइए, उसमें देखिए कि कौन कौन से टॉपिक के सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन टॉपिक का एक लिस्ट बनाइए और वो चैप्टर लुसेंट से आप करिए, लुसेंट सब्जेक्टिव से करिए और उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, ठीक है। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जो होता है उससे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए, तो मोर एंड लेस पॉलिटी हो जाएगा आराम से, ठीक है। और कौन कौन से पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके बारे में भी हम लोग एक सेशन लाने वाले हैं बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। अब रही बात इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स अगर आप लुसेंट से पहले पढ़ के रखे हैं या कहीं से भी आप इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करके रखे हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं प्रिपरेशन किए हैं तो अब लुसेंट या कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स का। आपका बिहार इकोनॉमिक्स सर्वे, बिहार स्पेशल इकोनॉमिक्स और बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या करेंट अफेयर्स जो है उससे इकोनॉमिक्स मोर एंड लेस हो जाएगा आपका, ओके। तो और इकोनॉमिक्स का एक दो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको करके जाना ही जाना है, वो हम लोग अगले सेशन में बता देंगे, तो वो करके जाइएगा, आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। बिहार स्पेशल में अभी अगर आप इम्तियाज अहमद पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। और नहीं पढ़े हैं तो आपको दो बुक जरूर पढ़ के जानी है। आप अगर सोच रहे हैं कि बिहार समग्र करके जाएंगे तो भी बीपीएससी के सारे क्वेश्चन, बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे नहीं होंगे, या आप चाह रहे हैं कि सिर्फ टाउन करके जाएं तो भी नहीं है। आप अगर इम्तियाज अहमद नहीं पढ़ते हैं तो आपको बिहार समग्र, केबीसी नैनो और क्राउन बिहार स्पेशल दोनों मिलाकर पढ़ना होगा, अदरवाइज आपको बहुत ही डिफ़िकल्टीज होगी, ओके। तो ये बात ध्यान में रखें। करेंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ोगे, अगर आप एनुअल मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, मंथली मैगजीन फॉलो नहीं किए हैं तो आप एनुअल करेंट अफेयर्स का जो मैगजीन आता है वही कोई भी पब्लिशर का हो, पीडी हो या स्पीडी करेंट अफेयर्स हो, आप कहीं से भी फॉलो करके जाएं, ठीक है। स्पीडी भी बेस्ड होता है, पीडी भी बेस्ड होता है, तो आप कोई भी एक फॉलो करके जा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ओके। अब रही बात मैथ, तो मैथ का मैंने जिक्र कर ही दिया था स्टार्टिंग में कि मैथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वही टॉपिक करके जाइए और उसी क्वेश्चंस को बार बार आप प्रैक्टिस करके जाइए, आपका मोर एंड लेस मैथ का जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बीपीएससी वॉरियर्स आपको कैसे हेल्प करेगा, तो हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स अपलोड हो चुके हैं और बहुत मन से अभी रुका हुआ है सेशन करंट अफेयर्स का, तो हम लोग लाने वाले हैं और पीडीएफ अपलोड होते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्विजेस होते हैं, तो आप लाइक सेक्शन वाइज हम लोग वो 150 200 करके ऐसे करके क्वेश्चंस नहीं डालते हैं, टॉपिक वाइज डालते हैं, ताकि आप जो पढ़ो आप कम से कम उसको ब्रशअप कर लो, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी टेस्ट सीरीज नहीं देना है, अभी रिविजन्स पे और मेमोराइजेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। और नोट्स नहीं बनाएं अभी, ठीक है, अभी बस मेमोराइज करें, अपने सोर्सेज को लिमिट करें और जो टाइम है उसको डिवाइड कर दें 60-40 में, ठीक है, यानी 60% पढ़ाई पे ध्यान दें, 40% रिवीजन पे ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।